मतलब मेरी भूमिका में विधायक हूँ अभी और राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। कल बैठक में जा रहा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो अभी राष्ट्रीय महामंत्री आप लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। चूंकि हम इंदौरी हैं तो हम तो बहुत कुछ सोच के बैठे थे, बहुत सारी चीजें। बड़ी तादाद में कैसे आप देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है चर्चा। मुझे आज कहते हुए बहुत गर्व है कि पहले दिन की विधानसभा आज हुई। मुझे कांग्रेस के नए विधायकों ने कहा कि इस प्रकार की विधानसभा चलना चाहिए, हमने ऐसी विधानसभा चलते हुए नहीं देखी। दूसरी तीसरी बार के विधायक, हमने ऐसी विधानसभा चलते हुए नहीं देखी। तो इतने अच्छे कटाक्ष हुए, इतनी अच्छी चर्चा हुई और सब ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार को उन्होंने व्यंग्य किए, हमने उनको व्यंग्य किया और काफी अच्छी चर्चा हुई। तो जो संसद का प्लेटफॉर्म होता है वह चर्चा से उसकी खूबसूरती बढ़ती है, आंदोलन से नहीं बढ़ती। आंदोलन सड़क पे करना चाहिए, पर दुर्भाग्य से कुछ लोग संसद के अंदर आंदोलन करते। संसद आंदोलन का स्थान नहीं है, संसद चर्चा का स्थान। अब चर्चा दोस्तों 28 मंत्रियों की प्रोफाइल मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में रह रहा हूं तो बताना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के 28 मंत्रियों की प्रोफाइल, जिसके बारे में दैनिक भास्कर ने छापा है कि 68 साल के कर्ण सिंह सबसे उम्र दराज हैं। 2 मंत्रियों की पढ़ाई 10वीं तक और एक की केवल 8वीं तक। ये 31 मिनट पहले न्यूज आई है। सबसे उम्र दराज कर्ण सिंह वर्मा और सबसे कम पढ़े लिखे ऐंदल सिंह कसाना और सबसे कम उम्र की दिलीप अहिरवार 10वीं और नारायण पवार 12वीं और सबसे कम उम्र की प्रतिमा बागरी। और यहां मंत्रिमंडल में जो मुख्य चेहरे हैं जिनको सीएम बन जाना चाहिए था, 67 साल की उम्र में कैलाश विजयवर्गीय का कद सेंट्रल से लाकर के यहां इंदौर में पटक दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की खूबी देखिए यार, ये कांग्रेस में खूबी नहीं है, राहुल गांधी का नेतृत्व ताकत नहीं है, लेकिन देखो मोदी की ताकत, सेंटर से उठा के पटक दिया चल, और फिर भी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं ये लोग। इंदौर में इन्होंने संजय शुक्ला को कांग्रेस के 57,000 वोटों से हराया और कैबिनेट मंत्री बनाए गए। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं थे, दूसरा बड़ा नाम था प्रहलाद सिंह पटेल, कैबिनेट मंत्री थे। पहली बार राज्य में मंत्री बनाए गए, पहली बार विधायक बने। नरसिंहपुर से कांग्रेस के लाखन सिंह को 32,095 वोटों से हराया। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 63 साल की उम्र के हैं, बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति में। दूसरे हैं राकेश सिंह, पहली बार मंत्री बने, जबलपुर पश्चिम से पहली बार के विधायक। कांग्रेस के तरुण भनोत को 30,134 वोटों से हराया। 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा में ये सांसद रहे। इनका भी डिमोशन, बेटा विधायक बनो, प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक बने, प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब विधायक बन गए। कर्ण सिंह वर्मा कैबिनेट मंत्री, पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे। इछावर सीहोर में 8वीं बार के विधायक। कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल को 16,346 वोटों से इन्होंने हराया। 1675 से संघ से जुड़े हुए हैं। 1985, 1990, 1993, 1998, 2003, 2008 में लगातार एमएलए बने और उमा की सरकार में पंचायत व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे। 2008 में शिवराज सरकार में उद्यान की विभाग मंत्री रहे। उदय प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री, पहली बार मंत्री बने। गाडरवारा नरसिंहपुर से दूसरी बार के विधायक हैं। कांग्रेस की सुनीता पटेल को 56,789 वोटों से हराया। शिक्षा बीटेक हैं, पहली बार 2007 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। 2009 में होशंगाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े। 2013 में इस्तीफा देकर 2014 और 19 में भाजपा के टिकट पर सांसद बने। मतलब इस नेता का अपना खुद का जनाधार है। विजय शाह कैबिनेट मंत्री, शिवराज सरकार में मंत्री रहे थे, इनको फिर से कैबिनेट में जगह दी गई है। हरसूद खंडवा से 8वीं बार के विधायक। कांग्रेस के सुखराम सालवे को 59,996 वोटों से हराया। उम्र 59 साल। छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की थी। 2003 में उमा भारती के कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने थे। बाद में बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी मंत्री रह चुके हैं। तुलसी सिलावट के बारे में आप जानते हैं, कांग्रेस के विधायक थे, सिंधिया के खेमे से आते हैं, इनको भी मंत्री बना दिया गया है। इन्होंने सांवेर से विधायक कांग्रेस की रीना बारोसी को 68,000 वोटों से हराया। ऐंदल सिंह कसाना
सुमावली मुरैना से 5वीं बार के विधायक बसपा के कुलदीप सिंह सिकरवार को 16,008 वोट से हराया। इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 8वीं पास हैं। निर्मला भूरिया, ये भी पिछली सरकार में मंत्री नहीं थी, उम्र 55 साल है, ग्रेजुएट हैं। 5,647 वोटों से कांग्रेस के बाल सिंह मेड़ा को हराया था, जीत गई। गोविंद सिंह राजपूत, जानते ही आप, ये भी मंत्री पद दिया गया है। विश्वास सारंग, इनको भी वैसे सट्टाबाज बोला जाता है, लेकिन मनोज शुक्ला को 24,559 वोटों से नरेला से हराया भोपाल के, और 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। और अब उनको कैबिनेट मंत्री पद से ही नवाजा गया है विश्वास सारंग को। नारायण कुशवाहा कैबिनेट मंत्री, पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे। ग्वालियर दक्षिण से विधायक कांग्रेस के प्रवीण पाठक को 2,536 वोटों से हराया। 67 साल उम्र है, शिक्षा है 12वीं। नागर सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री, पहली बार मंत्री बने। अलीराजपुर से तीसरी बार विधायक कांग्रेस के मुकेश पटेल को 3,723 वोट से हराया। उम्र 46 वर्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। 2003, 2008 और 2013 में लगातार जीत की हैट्रिक बना चुके हैं। पिछला चुनाव कांग्रेस के मुकेश पटेल से हार गए थे। चैतन्य कश्यप 64 साल उम्र, रतलाम शहर से 3 बार के विधायक, भाजपा के टिकट पर पहली बार 2013 में चुनाव लड़ा था और भाजपा में ही रहे, तो ये इनका ट्रेडमार्क है। इंदर सिंह परमार शिवराज सरकार में मंत्री रहे, शुजालपुर शाहजहांपुर में विधायक, कांग्रेस के रामवीर सिंह सिकरवार को 14,271 वोटों से हराया। 2009 से 2012 तक भाजपा जिला महामंत्री रहे, शिवराज सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे। राकेश शुक्ला मेड़गांव भिंड से विधायक, कांग्रेस के राहुल भदौरिया को 22,010 वोटों से हराया। ग्रेजुएट हैं। पिता सुखराम शुक्ला ग्वालियर के संचालक रहे। बीजेपी ने 1998 में महगांव से उम्मीदवार बनाया, जीते। 2003 में बीजेपी के टिकट पर लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। प्रद्युमन सिंह तोमर कांग्रेस की ही पैदाइश थे। कांग्रेस के सुनील शर्मा को 19,000 वोट से हराया इन्होंने, और अब 2013 में वैसे बीजेपी के जयभान सिंह पवैया से हारे थे। 2018 में विधायक बने, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। संपत्ति उड़के 56 साल उम्र, ग्रेजुएट, और बहुत सारे नेता, कृष्णा गौर साहब की पुत्री दूसरी बार विधायक बनी। कांग्रेस के रविंद्र साहू को 1,06,668 वोटों से हराया। अब विधानसभा में अपनी राज्य मंत्री चुनी गई हैं। राधा सिंह राज्य मंत्री, 45 साल उम्र। नारायण सिंह पवार राज्य मंत्री, 67 साल की उम्र। प्रतिमा बागरी सतना से राज्य मंत्री बनाई गई हैं, LLB है। नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री, पहली बार मंत्री बने। उदयपुरा रायसेन से पहली बार के विधायक, और कांग्रेस के देवेंद्र पटेल गढ़रबास को 42,823 वोटों से हराया। ग्रेजुएट रहे। RSS के बहुत कर्रे वाले कार्यकर्ता हैं, जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अब आप देखिए, यहां पर जितने भी बीजेपी के लोग जीते हैं, कोई RSS का है, कोई मतलब किसी ना किसी तरीके से भाजपा संगठन से जुड़ा रहा है। कांग्रेस के लोगों को छोड़ दें। क्या कांग्रेस में ऐसा कोई है जो कांग्रेस सेवा दल से हो, या NSUI से हो, या जो IYC है, इंडियन यूथ कांग्रेस, उससे हो? क्या किसी को मौके दिए गए? ना बाबा ना, ऐसे मौके कभी नहीं मिलते। दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को इस्तीफा दिला करके विधायक बना दिया। हालांकि इसको यह भी कहा जा सकता है कि जो मोदी के लिए चुनौती बन सकते थे सांसद, उनको सीधे सीधे विधायक और स्टेट में वापस भेज दिया गया। यह है मोदी का कंट्रोल। क्या यह कंट्रोल राहुल का है अपनी पार्टी में? ना बाबा ना। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी पर सामंतवादी नेताओं का कंट्रोल है, इसीलिए कांग्रेस कभी खत्म हो जाएगी। नमस्कार।